स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। ग्वालियर के बीजेपी नेता प्रीतम लोधी का एक विवादित वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर आपत्तिजनक शब्द कहे हैं। उन्होंने भागवत कथा का उदाहरण देकर ब्राह्मणों के चरित्र पर हमला बोला है। लोधी ने कहा है कि पंडित बेवकूफ बनाकर यजमान बनाते हैं और भागवत कराते हैं। बता दें कि प्रीतम लोधी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के बहुत करीबी हैं। बीजेपी नेता प्रीतम लोधी के बयान से ब्राह्मण समाज बेहद नाराज है। ग्वालियर में ब्राह्मण समाज आज एसपी ऑफिस का घेराव करेगा और प्रीतम लोधी के एफआईआर दर्ज कराएगा। हालांकि एफआईआर दर्ज हो गई है इनके खिलाफ, ये आपको अपडेट दे दें। बीजेपी नेता प्रीतम लोधी के विवादित बयान को लेकर कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने लोधी के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज कराने को कहा है। लोधी ने कहा है कि लोधी ने जाति विशेष के लोगों को अपमान करने का कार्य किया है। शिवराज सिंह चौहान से अनुरोध है कि तत्काल मुकदमा कायम हो। IBC 24 की खबर के बाद बीजेपी ने सख्त एक्शन लेते हुए प्रीतम लोधी को भोपाल तलब किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा के निर्देश पर लोधी को तलब किया गया। प्रीतम लोधी ने ब्राह्मणों को लेकर विवादित बयान दिया था। इनके खिलाफ अब FIR लिख ली गई है। ग्वालियर में ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी मामले में प्रीतम लोधी की सफाई आ गई है। प्रीतम लोधी ने कहा है कि उन्होंने ब्राह्मणों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। मैंने राम रहीम बाबा, आसाराम बापू, मिर्ची बाबा जैसे लोगों के बारे में कहा जो गेरुआ रंग का चोला ओढ़कर समाज को धोखा देते हैं। भोपाल में मंत्री तुलसी सिलावट के बंगले का कांग्रेस ने घेराव किया है। कारण डैम को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ताली और थाली और शंख बजाकर अपना विरोध किया है और नारेबाजी की है। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 19 कांग्रेस पार्षदों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जहां नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे की सभागृह में उपस्थित सभी कांग्रेस पार्षदों का स्वागत किया गया। प्रशिक्षण शिविर में आने वाले दिनों में कामों की रणनीति पर चर्चा की गई। भोपाल में 22 अगस्त को इंटर स्टेट काउंसिल की मीटिंग होगी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह करेंगे। इस बैठक में MP छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। वहीं अमित शाह के दौरे की तैयारियां तेज कर दी गई है। शाह नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का भी उद्घाटन करेंगे। नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी को जिन सीट पर हार मिली है, उन सीटों पर हार के लिए जिम्मेदार नेताओं पर कार्रवाई होगी। भोपाल में आज हुई बैठक में निगम चुनाव में इन नेताओं को तलब किया गया और साफ कह दिया गया कि चुनाव में गड़बड़ी करने वाले नेताओं पर सख्त कार्रवाई होगी। ग्वालियर में क्रॉस वोटिंग से सभापति की सीट हारने पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि गद्दारों को पार्टी से बाहर करना चाहिए। हालांकि इस मामले को लेकर पीसी चीफ कमलनाथ ने एक जांच कमेटी बना दी है। जांच कमेटी में मुकेश नायक और महेंद्र सिंह चौहान मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में जब नई नियुक्ति वालों को पूरा वेतन मिलेगा, साथ ही 4 साल का प्रोबेशन पीरियड खत्म करके 2 साल किया जाएगा। परीक्षा अवधि खत्म होने के बाद वेतन प्रति का भी लाभ मिलेगा। शिवराज सरकार इसे लेकर संशोधन करेगी। बता दें कि कमलनाथ सरकार के प्रोबेशन पीरियड के नियमों में संशोधन किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने अफसरों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कलेक्टर और SP उन्हें देखकर खड़े तक नहीं होते हैं। ऑफिसर कांग्रेस विधायकों को बेइज्जत करते हैं। कलेक्टर और SP बदतमीजी से बात करते हैं। MP की ब्यूरोक्रेसी फिर सवालों के घेरे में है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि ऑफिसर फोन नहीं उठाते। उन्होंने धार्मिक कारादंड के निरीक्षण का हवाला दिया। गोविंद सिंह ने कहा कि कलेक्टर और SP ने मुझसे बात नहीं की। बीजेपी सरकार चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अपमान करा रही है। विधानसभा सत्र में इसका मुद्दा उठाया जाएगा, साथ ही सरकार से जवाब लूंगा। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के बयान पर पलटवार किया। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर उन्होंने कहा, यह कांग्रेस का आंतरिक मामला है। कांग्रेस नेताओं की आदत है कि वे अपने ही बयान से पलट जाते हैं। दमोह के तेंदुखेड़ा गांव में नहाने गए 3 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिन्होंने स्थानीय लोगों की मदद से बच्चों के शव को तालाब से बाहर निकाला और तेंदुखेड़ा स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम के बाद तीनों शव को परिजनों को सौंप दिए गए। तीनों बच्चों की उम्र 12 से 14 साल के बीच है। दमोह के भाट खमरिया गांव में देर रात जबेरा के तालाब में डूबने से एक बच्चे की डेथ हो गई। सूचना के बाद पहुंची टीम ने देर रात रेस्क्यू अभियान चलाया और बच्चे के शव को बाहर निकाला। इसके बाद जबेरा अस्पताल में कराया गया और बच्चे के शव को परिजन को सौंप दिया गया। दमोह के किसान तलैया गांव में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत का मामला सामने आया। वहीं पुलिस ने देर रात शव
निकालने से इनकार कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने देर रात अस्पताल चौराहे पर कई घंटों तक जमकर हंगामा किया। परिजनों का कहना है कि उन्हें शव ले जाने के लिए वाहन नहीं दिया गया, जिसके वजह से वे बाइक के सहारे बच्चों के शव घर ले गए। दमोह में 24 घंटे के अंदर 6 बच्चों की मौत हो चुकी है। भोपाल के पीसीसी कार्यालय में कांग्रेस ने बच्चों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान 2 मिनट का मौन भी रखा गया है। कांग्रेस नेताओं ने बच्चों की मौत का जिम्मेदार बीजेपी सरकार को बताया। दमोह में बच्चों की मौत के मामले पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस तरह की वाटर बॉडी में सुरक्षा के लिए पूरे इंतजाम हो। वाटर बॉडी पर लोगों से सावधानी बरतने के लिए बोर्ड लगाने के निर्देश भी दिए हैं। अगर व्यवस्था में कोई चूक हुई है तो इसे ठीक किया जाएगा। भोपाल में वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए अभियान चलाया गया है। चुनाव आयोग ने 1 अगस्त से इस अभियान की शुरुआत कर दी है, जिसमें अब तक 1 करोड़ 22 लाख से अधिक मतदाताओं ने अपना वोटर आईडी कार्ड आधार से लिंक करवा दिया है। अगले हफ्ते में से इंदौर दिल्ली के बीच नई सुपरफास्ट ट्रेन चलेगी। ये ट्रेन हफ्ते में 3 दिन यानी बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को चलेगी, जो सिर्फ 3 स्टेशन पर रुकेगी। ट्रेन शाम 4:45 पर चलकर सुबह 5 बजे दिल्ली पहुंच जाएगी। उमरिया में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के ताला के जंगलों में दंतैल ने हाथी कैंप को भी अपना निशाना बनाया। कैंप में लगे सोलर सिस्टम और किचन शेड को हाथियों ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जिसके बाद वन विभाग की टीम अलर्ट हो गई है। भोपाल में पालतू कुत्ते ने 7 साल की मासूम पर हमला कर दिया, उसकी आंख नोच दी और सर से मांस बाहर निकल आया। गंभीर हालत में मासूम को कमला नेहरू अस्पताल में एडमिट कराया गया। भोपाल में मिर्ची बाबा की मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल दुष्कर्म पीड़िता ने पुलिस को कपड़ा सौंप दिया है, जिसके डीएनए टेस्ट के लिए लैब भेजा गया है। बता दें कि महिला ने मिर्ची बाबा पर बच्चा दिलाने का जहर देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। देर रात चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, महापौर मालती राय और कलेक्टर अविनाश लवानिया ने अस्पताल पहुंचकर बच्चे से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने डॉक्टरों को हर स्तर पर बेहतर से बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए। जबलपुर के आईएसबीटी दीनदयाल चौक के पास बस में अचानक भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि टायर फटने के बाद बस में चिंगारी भड़की और आग लग गई, जिसे फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझा दिया, काबू पा लिया आग पर। कटनी के प्लेटफॉर्म नंबर 6 के पीछे रेलवे ट्रैक पर खड़ी बोगियों में आग लग गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। वहीं मौके पर रेलवे, आरपीएफ समेत आला अधिकारी ने पहुंचकर जायजा लिया। सतना में रेलवे की बड़ी लापरवाही के कारण 15 यात्रियों की जान आफत में आ गई। बीती रात प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर लिफ्ट उस वक्त अचानक बंद हो गई जब 15 यात्री लिफ्ट में थे। लिफ्ट का पावर कट हो गया था और लिफ्ट का दरवाजा लॉक हो गया। सतना जिले में समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीदा गया लाखों क्विंटल धान खराब हो चुका है, जबकि अधिकारियों ने दावा किया था कि बारिश से पहले ही धान मिलिंग के लिए भेज दी जाएगी। बालाघाट में एक युवक के हाथ में मोबाइल फट गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दुकान में लगे सीसीटीवी में ये घटना कैद हो गई। बताया जा रहा है कि बैटरी निकालते समय मोबाइल फटा। जबलपुर के न्यू लाइफ हॉस्पिटल अग्निकांड पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां राज्य सरकार ने जवाब दिया है, जिसमें बताया गया है कि प्रदेश के सभी निजी अस्पतालों की जांच हो रही है। नर्मदापुरम में गुमशुदा कैप्टन निर्मल का शव मिला है। बछवाड़ा के समीप झाड़ियों से शव को बरामद किया गया है। एसपी गुरुकरण सिंह ने बताया कि नाले के बहाव का कैप्टन आकलन नहीं कर पाए थे, इससे कराव बह गए। नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाड़े के मामले में एमपी नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रार ने शपथ पत्र पर जवाब पेश किया है, जिसमें बताया गया है कि 2020-21 में खुले 94 नर्सिंग कॉलेजों के मान्यता आवेदन रद्द किए गए हैं। भिंड में चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया, जिससे अटेर के 24 गांव की तरफ तेजी से पानी पहुंच रहा है, जिसके चलते निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। जबलपुर में ईओडब्ल्यू की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरटीओ संतोष पॉल के घर बीती रात छापेमारी कर करोड़ों की संपत्ति का खुलासा किया। 5 मकान, 1 फार्म हाउस, 2 कार और 2 मोटरसाइकिल का खुलासा किया है। जबलपुर के माफिया अब्दुल रज्जाक के छोटे भाई पर सख्त कार्रवाई की गई। मोहम्मद महमूद के आलीशान मकान को जमींदोज किया गया है। नोटिस के बावजूद महमूद ने अवैध निर्माण नहीं हटाया था। इंदौर में सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक सेंट्रलाइज सीसीटीवी कमान सेंटर बनकर तैयार हो चुका है। ऐसे में अब नगर निगम ने शहर की शासकीय निजी इमारतों और बड़ी टाउनशिप पर सीसीटीवी लगाना अनिवार्य कर दिया है। रीवा के त्योंधर में ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद बिजली सुधारने
गए अमले के साथ गांव के व्यक्ति ने मारपीट की। समझाइश के लिए पहुंचे असिस्टेंट इंजीनियर की भी बंधक बनाकर पिटाई कर दी गई। भोपाल के कोलार थाना इलाके में शराब के नशे में युवक से मारपीट का मामला सामने आया। आरोपी ने युवक को जमकर पीटा, जिसके बाद युवक ने भागकर अपनी जान बचाई। शराब के नशे में धुत बदमाश ने सरेआम गुंडागर्दी का वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। खरगोन में होटल से मेडिकल व्यापारी के बेटे का 3 अज्ञात कार सवार लोगों ने अपहरण कर लिया और तत्काल नाकेबंदी करते हुए महज 3 घंटे में ही युवक को छुड़ा दिया। पुलिस ने बताया कि नाकेबंदी की सूचना मिलने के बाद अपहरणकर्ताओं ने युवक को रास्ते में ही छोड़ दिया और फरार हो गए। भोपाल के चिराई मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में प्रवेश दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। जबलपुर में जालसाजों ने पीड़ित से 16,80,000 रुपए की ठगी की है। रीवा जिले के मनगवा में पदस्थ एसडीएम के रीडर कमलेश तिवारी को लोकायुक्त ने 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया, जिसके बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल आगर मालवा जिले के दौरे पर हैं, जहां सर्किट हाउस में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, सम्मानित किया गया। इसके बाद राज्यपाल बाबा बैजनाथ मंदिर पहुंचे और महादेव के दर्शन किए। इंदौर में फर्जी डीलरशिप के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया। क्राइम ब्रांच को तमिलनाडु निवासी दिलीप कुमार ने शिकायत की थी कि फ्रेंचाइजी की डीलरशिप के नाम पर उनसे धोखाधड़ी की गई। कोचिंग सेंटर संचालक ने इलेक्ट्रॉनिक कॉस्मेटिक के अलावा अन्य आइटम की फ्रेंचाइजी देने और अधिक मुनाफे का लालच देकर पैसे ले लिए और बाद में कुछ माल नहीं दिया। पन्ना के 2 पेट्रोल पंपों में कच्चे के दम पर लूटने वाले मास्टरमाइंड नाबालिग को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। भिंड के गोहर क्षेत्र में बर्तन व्यापारी के घर डकैती के मामले में 3 दिन बाद भी आरोपियों को पकड़ने में पुलिस नाकाम रही, जिसको लेकर व्यापारियों में आक्रोश है। व्यापारियों का यह कहना है कि यदि पुलिस जल्द आरोपी को नहीं पकड़ पाती तो मसाल जुलूस निकालेंगे। सीहोर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विद्युत तार चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3 क्विंटल एल्युमिनियम के तार समेत 11 लाख का मशरूका भी जब्त किया गया है। श्योपुर के कोनो नेशनल पार्क में अफ्रीकी चीतों के लिए बनाए गए बाड़े में रह रहे 3 तेंदुए को बाहर निकालने के लिए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से 2 हाथी लाए गए हैं। ट्रक में लोडकर इन हाथियों को कोनो नेशनल पार्क लाया गया। अब विभाग इन हाथियों की मदद से तेंदुओं को बाहर निकालेगा। राजधानी भोपाल में भी कारोन सब्जी मंडी में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। बरसात के चलते सब्जी मंडियों में आवक कम हो गई है। फूल गोभी 70 रुपए किलो, पत्ता गोभी 40 रुपए, धनिया 50 रुपए, भिंडी 50 रुपए, हरी मिर्च 50 रुपए किलो हो गई है। बारिश के कहर के बाद अब महंगाई की दोहरी मार पड़ रही है। इंदौर में बारिश के चलते सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। सामान्य तौर पर बारिश में सब्जियां खराब हो जाती हैं, गल जाती है, जिसके कारण रेट में बहुत इजाफा हुआ है।